दोस्तों आज एक ऐसी बात हुई है जिसने पूरे देश के सामने सरकार का असली चेहरा रख दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत की अदालत ने आज सीधे सीधे बिना लाग लपेट के सरकार से कह दिया है कि युवाओं की बात को सुनिए, समझिए, वो चिल्ला क्यों रहे हैं। सुनना ही सबसे ताकतवर हथियार है। अब जरा रुक करके सोचिए, जो बात एक जिम्मेदार सरकार को पहले दिन ही समझ जानी चाहिए थी, वो बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत को उसे बतानी पड़ रही है। और वो भी तब जब मामला नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक का है, जिसमें 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिसमें दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें पूरा देश सड़कों पर है। यह सिर्फ एक कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, यह पिछले 12 साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक हार है। और इसे आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पूरी कहानी शुरू होती है मई 2026 से, जब खुद सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि ये युवा तो कॉकरोच की तरह हैं, समाज के परजीवी हैं, जिन्हें न नौकरी मिलती है न कोई काम, और ये सोशल मीडिया पर बैठ करके संस्थाओं पर हमला करते हैं। बस यहीं से एक चिंगारी लगी। अभिजीत दीप के नाम के एक डिजिटल स्ट्रैटेजिक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और उसी से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का। यह कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक व्यंग था, एक सटायर था बीजेपी पर, जिसमें युवाओं ने कहा कि हां, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच मरते नहीं हैं। सरकार ने इस पार्टी का पहला ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बता करके, लेकिन दीपके ने दूसरा अकाउंट बना दिया और इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते इस पार्टी के 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर हो गए, जो बीजेपी के अपने फॉलोअर से भी ज्यादा है। सोचिए, एक मजाक में शुरू हुआ आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार की नींद उड़ गई। 6 जून 2026 से जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। मांगे बहुत साफ थी, नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, और जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की है उनके परिवारों को मुआवजा मिले। धीरे धीरे इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISA, SFI जैसे छात्र संगठन भी जुड़ने लगते हैं। और फिर आया 20 जुलाई का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया। हजारों की तादाद में युवा मंडी हाउस, मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, और फिर वो हुआ जो होना चाहिए था। पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी, आंसू गैस के गोले दागे, और सबसे शर्मनाक बात, कई पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट हटा दी थी ताकि पहचान न हो सके। NPR की रिपोर्ट है कि उनके रिपोर्टर ने खुद देखा कि पुलिस ने लकड़ी की डंडों से प्रदर्शनकारियों को पीटा और आंसू गैस चलाई। दर्जनों बच्चों के सिर फूटे, कई लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई, और सादे कपड़ों में कुछ गुंडे भी पुलिस के साथ मिलकर के लठ चला रहे थे। यह कोई विदेशी मीडिया की साजिश नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आंखों देखी रिपोर्ट है। अल जजीरा, NPR, PBS, रॉयटर्स, सबने इस पूरी हिंसा को कवर किया। दुनिया भर में भारत की छवि क्या बनी होगी, जरा सोचिए आप लोग। सरकार को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह यह आंदोलन भी दब जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इंटरनेशनल मीडिया ने खबरों को उठा लिया। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ मीम्स, रैप गीत, कविताएं सब वायरल होने लगे। 23 जुलाई को सरकार को झुकना पड़ा। वांगचुक की भूख हड़ताल तब खत्म हुई जब सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पेपर लीक रोकने पर चर्चा होगी, और आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। और फिर 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो शिक्षा मंत्री जो अब तक अपने पद पर बैठे हुए थे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने माइक पर चिल्लाकर कहा, हमने कर दिया, हमने कर दिया। उन्होंने उन बच्चों के नाम पढ़े जिन्होंने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली थी, और इस जीत को उन्होंने उन्हीं को समर्पित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म हुई। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब सरकार को यह हार हजम नहीं हो रही। बीजेपी की गोदी मीडिया इवनिंग प्राइम टाइम में बैठ करके उसी पूरी घिसी पिटी कहानी को दोहरा रही है कि ये एंटी नेशनल हैं, ये टूल किट गैंग है, ये विदेशी साजिश है। अर्नब गोस्वामी टाइप के एंकर रोज यही चिल्ला रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो राष्ट्र विरोधी था। एक बीजेपी सांसद ने तो पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कह दिया। आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि यह संविधान विरोधी आंदोलन था। मतलब समझिए, अगर यह आंदोलन राष्ट्र विरोधी था तो फिर मंत्री का इस्तीफा क्यों करवाया।
अगर ये लोग एंटी नेशनल थे तो सरकार उनके सामने झुकी क्यों? या तो सरकार गलत है या तो प्रवक्ता गलत है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। लेकिन सरकार का पूरा नैरेटिव अब कंफ्यूजन में है, वो अब नहीं जानती कि कहानी क्या बनानी है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग तरह की याचिकाएं पहुंची। एक तरफ पीड़ित छात्रों की तरफ से याचिका आई जिसमें पुलिस की जातियों पर कार्रवाई की मांग की गई। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरा नारायण ने यह केस मेंशन किया था और सीजेपी सूर्यकांत ने 27 जुलाई को सुनवाई पर सहमति दी। दूसरी तरफ रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों के एक ग्रुप ने भी याचिका डाली जिसमें सीजेपी के आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना था कि सीजेपी के नेताओं के बयानों ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया। कोर्ट ने पहले ही एक बड़ा फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया था जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। इस पर सरकार को अमल भी करना पड़ा। नोटिफिकेशन जारी हुई, केसेस वापस लिए गए, भले देर से हुई, भले दबाव में हुआ, लेकिन हुआ। और अब जब आज बुधवार 5 अगस्त को सीजेपी सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन के बेंच ने वो बात कही जो पूरे देश को सुननी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने ही शब्दों में कहा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा ताकि ये युवा हिंसा में न उलझें। बेहतर तरीका है कि उन्हें समझाया जाए, शांत किया जाए। सबसे ताकतवर हथियार है सुनना। इनकी बात सुनिए और समझिए कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही कुछ गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी की हो, लेकिन युवाओं को शांत करने की जरूरत है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि सरकार का कोई भी आक्रामक रवैया स्थिति को और खराब कर सकता है और हिंसा को और ज्यादा भड़का सकता है। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत का सरकार को खुला संदेश है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, यह टिप्पणी उस याचिका पर आई जो सीजेपी के खिलाफ थी, जिसमें उन पर कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट ने उल्टे सरकार को नसीहत दे दी। पीड़ित छात्रों के वकीलों ने भी बुधवार की सुनवाई में एक बहुत ही मजबूत बात कह दी। उन्होंने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने के किसी भी राजनीतिक फैसले का विरोध होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल कायम होगी। कल जेन अल्फा आ जाएगी, कल जेन बीटा आ जाएगी। ये पीढ़ियां देख रही है कि आज क्या हो रहा है और ये बात बहुत गहरी है दोस्तों, क्योंकि जेन अल्फा तो आ ही चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें सरकारी स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां खड़ी है, फोन पर वीडियो बना रही है, बता रही है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पंखे नहीं है, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, टॉयलेट नहीं है। यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, हर जगह से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले ये सब कुछ चुपचाप सहा जाता था, अब नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि आज 4-5 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन चलाता है, इंस्टाग्राम रील बनाता है, यूट्यूब पर वीडियो डालता है और लोग इन वीडियोज को शेयर कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एक जागरूकता आ गई है समाज में कि हां, बच्चों की बात भी सुनी जानी चाहिए। यह सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश की एक नई चेतना है जो जाग रही है। अब यहीं पर सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर आया या मुंबई की सड़कों पर या बिहार में, वो सब पहले से ही एंटी मोदी थे, विपक्ष के लोग थे। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंतर मंतर पर जो युवा उतरे उनमें बहुताया बीजेपी के ही वोटर थे। ग्राउंड रिपोर्ट में जब पत्रकारों ने पूछा तो कई युवाओं ने साफ कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, फिर भी क्या हमको सवाल पूछने का हक नहीं है? कई ने कहा कि हां, वोट हमारा था, लेकिन अब इनकी मनमर्जी बहुत हो गई, अहंकार बहुत बढ़ गया, आइडियल रवैया हो गया। मतलब सरकार अपने ही वोटर बेस को नाराज कर रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। इससे बड़ी राजनीतिक भूल क्या हो सकती है दोस्तों? संसद में जो हो रहा है वो भी देखिए। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर के बयान दे, लेकिन अमित शाह संसद में आना ही नहीं चाहते हैं। सरकार का कोई बड़ा मंत्री सामने आकर के सफाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी हेलो फ्रेंड्स वाले वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब समझिए स्थिति की गंभीरता को। प्रधानमंत्री देश को क्या संदेश दे रहे हैं, जबकि हल बहुत सिंपल है। अमित शाह संसद में आए, स्वीकार करें कि हां, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हमने नीट के मामले में एक्शन लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, बिल पास करवाया, इस्तीफा हुआ, केसेस वापस लिए, बात खत्म। एक दिन में मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन नहीं,
सरकार को अपनी गोदी मीडिया पर भरोसा है कि वो सब कवर कर देगी, जबकि सच्चाई ये है कि गोदी मीडिया अब असल में सरकार को नुकसान पहुंचा रही है। जितनी देर सरकार इस मामले को खींचेगी उतना ही ये फैला हुआ रायता समेटना मुश्किल हो जाएगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है जो विपक्ष कह रहा है, जो पीड़ित छात्र कह रहे हैं, जो देश का हर संवेदनशील नागरिक कह रहा है। सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ संसद में विपक्ष का दबाव है, दूसरी तरफ जंतर मंतर की जीत के बाद युवाओं का उत्साह है, तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की चुभती नजरें हैं। अब चौथी तरफ सुप्रीम कोर्ट की खुली नसीहत है। यह पिछले 12 साल में पहली बार है जब मोदी सरकार इस तरह हर मोर्चों पर एक्सपोज हुए। जिस इकोसिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी की छवि बनाई गई थी, जिस मार्केटिंग मशीन ने 56 इंच का सीना मजबूत नेता युवा भारत का सपना जैसे नैरेटिव गढ़े थे, वो सब आज एक 22 साल के दीपके और उसकी कॉकरोच जनता पार्टी ने खंडित कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सरकार अभी भी सबक नहीं सीख रही है। अभी भी उसके प्रवक्ता वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें बोल रहे हैं, अभी भी उसकी मीडिया वही एंटी नेशनल का राग अलाप रहे हैं, जबकि जरूरत है इस बात को स्वीकार करने की कि हां, हमसे गलती हुई, हमने युवाओं की आवाज नहीं सुनी, अब हम सुधार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ठीक यही बात कही कि सुनो, समझो, संवाद करो, लेकिन शायद सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार अपना रवैया बदलेगी? क्या अमित शाह संसद में आएंगे? क्या जिन बच्चों के सिर फूटे, जिनकी आंखें खराब हुई, उन्हें इंसाफ मिलेगा, या फिर सरकार वही करेगी जो अब तक करती आई है, यानी कान बंद करके अपना नैरेटिव चलाती रहेगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात याद रखिए, यह आंदोलन सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी का सत्ता से सवाल था, और वो पीढ़ी अब चुप बैठने वाली नहीं है। जेन जी उतरी है, जेन अल्फा तैयार है और जेन बीटा भी आ रही है। सत्ता को यह समझना होगा कि कॉकरोच मरते नहीं हैं, यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का जवाब है उन लोगों को जिन्होंने उन्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।